कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि आपका CBSE 2023, 24 एंड 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने √2 और √5 जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय आरती। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था रियल नंबर्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर। तो आज हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर दी है, जिसके अंदर हम पिछले सालों में आए हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे और हमें उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपकी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है कि प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, और गिवन है कि जो √6 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बेटा, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको करना कैसे है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जो हमें प्रूव करना होता है, हम क्या कर लेते हैं, उसका कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलते हैं, यानी कि हम लेते हैं उसका अपोजिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव दिस बाय द कॉन्ट्राडिक्शन। So by using contradiction, let us take, जो हमें प्रूव करना है उसका बिल्कुल अपोजिट ले लेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। हम इसका मान के क्या चलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, सो लेट अस टेक √2 प्लस √3 स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर ले लिया बेटा हमने, ये रैशनल नंबर ले लिया। अब रैशनल नंबर तो हमने इसको ले लिया है, अब ये इसका स्क्वायर दिया गया है, इसको हम ओपन करके देख लें एक बार क्या आता है। सो यहां से हम देखते हैं कि √2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर, आपके √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, यही होता है ना आपका, बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज करके बेटा मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके स्क्वायर को ओपन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, √6। तो ये आपके पास होल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 5 प्लस 2 √6। ठीक है, यानी कि जो ये नंबर आपका आया उसको जब मैंने ओपन किया तो वो ये आ गया। ठीक है, जिसको मैंने क्या मानना है, रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर मैंने इसको माना है, तो मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर, जहां पर आपका p एंड q किस तरह के नंबर होते हैं बेटा, आर इंटीजर्स। कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर्स, राइट। अब मैं ये बोल रही हूँ, ये नंबर आपके पास आ गया है, इस तरह का नंबर आया है। ठीक है, अब इस नंबर में क्या करें हम, इसने दिया क्या गया है, इसने ये दिया है कि गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। √6 क्या है, इरेशनल नंबर। तो बेटा मैं अगर यहाँ से सिर्फ इस √6 की ही वैल्यू निकालूं, √6 की ही वैल्यू निकालूं तो कैसा आएगा, देखिए √6 की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मेरे पास ये एक्सप्रेशन, इसको छोड़ के बाकी सब उस तरफ ले जाओ, तो क्या बचेगा, देखो 2 √6 इज इक्वल टू p/q। यहाँ से 5 माइनस में हो जाएगा, वहां पे जाके यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस में होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट लिखो, क्या आएगा, 2 √6 इज इक्वल टू p। अब ये वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 5 q डिवाइड बाय दिस q। ठीक है, अब ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया फिर, √6 इज इक्वल टू p माइनस 5q डिवाइड बाय, अब टू यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से ये आ गया एक्सप्रेशन, यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया। अब एक बात देखो बेटा, p भी क्या था, इंटीजर था, q भी क्या था, इंटीजर था। अब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो ये तो रैशनल नंबर की
हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये सारा का सारा नंबर कैसा बन रहा है आपका, एक तरह का रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। बट ये जो अंडर रूट 6 है, ये जो अंडर रूट 6 है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर आपका नहीं होगा। अब ये रैशनल नंबर नहीं है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारी अजम्पशन का, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारी अजम्पशन का, राइट। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि वी कैन सी कि जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है p माइनस 5 क्यू डिवाइड बाई 2 क्यू इज टोटली अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है, जो कि क्या इंप्लाई करता है, विच इंप्लाइज कि अंडर रूट 6 भी कैसा नंबर होगा, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर। but this is contradiction, but this is contradiction। क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है बेटा क्योंकि इसने ऑलरेडी दिया है कि अंडर रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पर आप रीजन लिख सकते हो, रीजन यहां पर लिखो, रीजन क्या है, बिकॉज गिवन है कि हमारे पास ये जो अंडर रूट 6 है ये कैसा नंबर था, इरेशनल नंबर था। गिवन दैट अंडर रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमारा ये जो आएगा ये भी कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर आएगा ये हमारा क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। यहां से क्या इंप्लाई होगा बेटा कि जो अब क्योंकि अंडर रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर है, इज अ इरेशनल नंबर, विच इम्प्लाइज कि ये जो नंबर आया है हमारा, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आया है ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। देखो ये नंबर कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये उधर जाएगा तो ये वैसा, ये कैसा हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आया ये क्योंकि इसके इक्वल था तो ये भी कैसा आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर आ गया तो हम बेसिकली इस कंप्लीट स्क्वायर के ऊपर पहुंचेंगे तो ये भी कैसा नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर है। ये भी कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि आपका सीबीएसई 2023, 24 एंड 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेटा ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे प्रूव किया था। बिल्कुल वैसे ही इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन में लेके चलते हैं। by using contradiction let us assume, क्या अज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 3 को मैं रैशनल नंबर मान लेती हूँ कि अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है बेटा आपके पास, ये रैशनल नंबर है। अब देखो क्योंकि रैशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ p बाय क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं एक और बात बोल देती हूँ कि क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स है। और जब भी आप बेटा क्वेश्चंस करो तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखा करो, क्योंकि अगर आप एक हैबिट बना लोगे ना हर एक चीज को साथ के साथ डिफाइन करने की तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी हायर क्लासेस में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, p और क्यू आर इंटीजर्स है और मैं ये मान के चल रही हूँ जो ये p बाय क्यू है इज नॉट इन द सिंपलर फॉर्म। लेट p बाय क्यू इज नॉट इन सिंपलर फॉर्म। अब सिंपल फॉर्म में नहीं है। सिंपल फॉर्म कब होती है बेटा, जब हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम हो।
इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इज दैट, दैट मीन्स को हम लिखते हैं इज दैट से कि पी और क्यू आर नॉट कोप्राइम्स, पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम, है ना। बिल्कुल सिंपलर फॉर्म तो वो होती है जब वो कोप्राइम हो जाए, यानी कि उनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसीलिए लेट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a by b, where b is not equal to 0, where a and b are इंटीजर्स तो हैं ही हैं, इंटीजर्स तो हैं ही हैं, एंड ऑल्सो कोप्राइम। ठीक है, तो वो जो सिंपलर फॉर्म वाला फंडा था ना, वो खत्म ही कर दिया आपको। कोप्राइम से मेरा क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब a and b have no common factor other than 1, a and b have no common factor other than 1, a and b has no common factor अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनका होगा नहीं। ठीक है, तो अब यहां से जो है बेटा, यहां से मैं एक चीज लिख सकती हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं लिख सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या बोला कि स्क्वायर कर देती हूँ दोनों तरफ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स स्क्वायर करने से मुझे क्या मिला, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है मानो कि a के फैक्टर्स मैंने लिखे हो यहाँ पर, कि a जो है आपका क्या है, अंडर रूट 3 और b की मल्टीप्लीकेशन है, उसको मैंने स्क्वायर कर दिया। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया एक्सरसाइज 2.2 से पहले 1.2 से पहले मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट और थ्योरम में करवाया था कि अगर आपकी इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, अगर कोई p प्राइम फैक्टर है आपके a का और वो जो है डिवाइड कर रहा है a को, दैट मीन्स वो जो है उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। आपका प्राइम फैक्टर p अगर a को डिवाइड करता है तो प्राइम फैक्टर p आपके a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। दैट मीन्स यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो 3 है ना बेटा, ये जो 3 है ये डिवाइड करता है a स्क्वायर को भी, इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड करेगा a को भी। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 3 जो है डिवाइड करेगा किसको, a को भी। ये कहां से आया, बाय यूजिंग द रिजल्ट, बाय यूजिंग द रिजल्ट दैट अगर a कोई भी आपका कोई भी फैक्टर है, कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसको अगर मैं ऐसे p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn की फॉर्म में अगर मैंने लिखा था, यूनिकनेस से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, और वहीं पर इसी में से कोई p फैक्टर होगा, कोई p फैक्टर होगा जो कि डिवाइड करता है a को, दैट मीन्स वो जो p अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा, pn का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ से जो p आएगा इसी में से कॉमन फैक्टर आएगा, वो डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। इसका मतलब p जो है डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से मैंने ये रिजल्ट का यूज करके यहाँ पर लिख दिया, 3 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, यानी कि 3 डिवाइड करेगा a को भी, 3 डिवाइड करेगा a को भी। ये a को तब ही डिवाइड करेगा ना बेटा जब वो a जो है इसकी फैक्टर की फॉर्म में होगा, a के पास 3 जैसा ही कुछ होगा मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब क्या है कि मैं लिख सकती हूँ a को, मान लो मैं 3m लिख सकती हूँ, a को 3m लिख सकती हूँ, तभी 3 इसको डिवाइड कर रहा है, इसके पास कुछ इसका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर, मान लो ये मेरी स्टार इक्वेशन है और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन स्टार, वी गेट, क्या मिला हमें मिला कि अगर यहाँ पर तो 3b स्क्वायर ही है, यहाँ पर a की जगह क्या रखना है मुझे, 3m, इसका स्क्वायर करेंगे, अब क्या मिला मुझे, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, राइट। यही आ जाएगा। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया, कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर आ गया। अब ये अपोजिट बन गया बिल्कुल। अब ये किस तरह का बन गया कि ये इस तरह से बन गया कि मानो b के फैक्टर्स मैंने इस तरह से लिख लिए हूँ, b के फैक्टर्स इस तरह से
लिख लिए हूँ, यानी कि अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि अब ये इसी रिजल्ट का यूज करके मैं क्या बोल सकती हूँ कि 3 जो है डिवाइड करता है बी को भी, 3 जो है डिवाइड करता है बी को भी। यहाँ से 3 जो है बेटा डिवाइड करेगा किसको, बी के स्क्वायर को, इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा किसको, बी को भी। अब ये देखो 3 ने ए को भी डिवाइड कर दिया एंड 3 ने बी को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, ये भी किससे आया बेटा, इसी रिजल्ट को यूज करके आया है, ठीक है। अब यहां से मैंने एक चीज देख ली, 3 ए को भी डिवाइड करता है और 3 बी को भी डिवाइड करता है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी अजम्पशन को कि जब हम इस फॉर्म में इसको लेके चले, जब हम इस फॉर्म में इसको लेके चले, यानी कि हमने क्या बोला था, इसके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, दोनों के पास एक 3 के फॉर्म में कॉमन फैक्टर आ गया। यानी कि ये जो मेरी इक्वेशन आई थी, ये जो इक्वेशन आई थी, इसको आप डबल स्टार का नाम दे लो, ठीक है। इन दिस हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि आपका जो √3 था उसको a बाय बी की जगह लिखा था मैंने। अब यहाँ पर ये a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 3m आ रही है, और b जो है, अब जो b है, 3 जो है b को भी डिवाइड करता है। अब इस तरह से जो है b को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर इस b को भी मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, 3n लिख लिया मैंने, इसको 3n लिख लिया, यानी कि ये इस तरह का आ गया आपका, यानी कि ये जो है सिंपल फॉर्म नहीं आई। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर असम्पशन कि ये जो है सिंपलर फॉर्म में लिखी, इसके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन। आवर असम्पशन कौन सी असम्पशन थी हमारी, कि ये मैंने कैसा नंबर लिया था, रैशनल नंबर लिया था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन दैट a by b is not equal to 0 is a rational number and co-prime, a and b are co-prime। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये क्या इंप्लाई करता है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारे असम्पशन को, तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया कि √3 इज अ इररेशनल नंबर, है ना। कैसा नंबर आ गया आपका, इररेशनल नंबर, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आज के लिए हमने देखा कि हमने 2 तरह के क्वेश्चंस किए, एक आपका ऑपरेशंस वाला जिसके अंदर एडिशन थी 2 कैसे इरेशनल नंबर्स की, और उसको स्क्वायर करके दिखाया गया था, आपको जस्ट उसको ओपन करके देखना था, और फिर जो उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन कि वो जो है एक कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने √2 √5 के लिए था, √7 के लिए किया था, बिल्कुल सिमिलरली उसी पैटर्न से उन्हीं स्टेप्स का यूज करके ये क्वेश्चन होगा। और अगर आप एग्जाम में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन करते हो तो आपके नंबर्स बिल्कुल फुल आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।